अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर इस तल्ख़ हकीकत पर मोहर तस्की तज्ज़ियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की 37वीं रिपोर्ट जो जुलाई से दिसंबर 2025 तक के अरसे का अहाता करती है, ये वाज़े करती है कि गुज़श्ता रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद के लिंक का पर्दाफाश यही जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि प्रोमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर पनाहगाहें मुयस्सर हैं, बल्कि नकलो हरकत के इजाजतनामे, असलहा रखने की सहूलत और लॉजिस्टिक मुआवनत तक हासिल है भी होती है। और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। पठानकोट में आपके आईएसआई चीफ को बुलाकर प्रूफ दे दिया, दिखा दिया, इंस्पेक्शन करा दी, सब करा दिया। इससे बड़ा प्रूफ कभी होता नहीं। और उस दिन हमने अपने आप को एक चपेट लगाई इधर वाले गाल पे कि इंडिया ये गलतियां मत करो। पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। आईएसआई चीफ को बुलाकर प्रूफ दे दिया, दिखा दिया, इंस्पेक्शन करा दी, सब करा दिया। इससे बड़ा प्रूफ कभी होता नहीं। और उस दिन हमने अपने आप को एक चपेट लगाई इधर वाले गाल पे कि इंडिया ये गलतियां मत करो। आप पाकिस्तान को प्रूफ क्या दोगे? जो खुद बेचारा कर रहा है वो क्या, उसको प्रूफ क्या? क्योंकि हम देखो कहीं ना कहीं आपको, अब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मैंने आपको बोला टेररिज्म की स्पेलिंग पॉलिटिकली, चाहे वो आप हो चाहे दुनिया का कोई हो, पॉलिटिकली उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। मैंने आपको बड़ा अच्छा एनालिसिस करने की दी कि वही तालिबान है, वही टीटीपी है, मेरा मतलब, जो कि आपका अपना था। पहली बात, ये वही तालिबान सरकार है जो 2021 में आपकी फेवरेट लख्ते जिगर नूरे जहां वाली पार्टी थी, जिसको आप बोल रहे थे कि आप ही सब कुछ करें। और अब आपका डेफिनेशन चेंज हो गई है कि नहीं जी, अब तो तालिबान भी टेररिस्ट है, टीटीपी भी टेररिस्ट है। ये ना, जब चीजें अपने काम में आ रही होती हैं तब आप गलत। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, किसी भी तरह से एक डेफिनेशन ले लीजिए और उसको हर जगह लगाइए। बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि प्रोमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर जगह जगह इस किस्म के लोग बात करते दिखाई देंगे, इस क्लिप के अंदर ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर, तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी, ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है, ये बाहर घूमा करता था। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारी कह लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया है और यहाँ के सिविलियंस जो है, जो मासूम सिविलियंस हैं, उनकी भी जाने ली गई, ऐसा हमारे लोगों ने कहा। लेकिन भारत की तरफ से यही कहा गया कि जो टेरर कैंप थे उनको उड़ाया गया है और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है और पाकिस्तान के पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से कुछ सीख रहा है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तरफ से ना कोई गया, ना कोई आया, ना हमने कुछ किया, हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती है और कहा जाता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है और हम तो बड़े अमन से रहना चाहते हैं। इस वक्त भी
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कई कंट्रीज के विजिट पर हैं और हर जगह जाकर वो यही बता रहे हैं कि जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं और हम बड़े ही मासूम लोग हैं। लेकिन कोई मुझे क्या बताएगा कि जब सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर और हर जगह ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग जो तकरीरें कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, जब वो देखेंगे तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हर तरफ अमन चाहता है, पाकिस्तान जो है वो हर किसी कंट्री के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाहता है और किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है वो किसी टेररिज्म के अंदर या कह लीजिए जो टेरर एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व नहीं है? क्या पाकिस्तान ये समझा पाएगा? अगर पाकिस्तान वाकई में समझता है कि तमाम चीजें देखने के बाद इस तरह के लोगों की जो स्पीच चल रही है इनकी सोशल मीडिया के ऊपर और धड़ाधड़ शेयर की जा रही है, अगर ये सब कुछ देखने के बाद दुनिया ये समझे कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को, ऐसे जिहादी माइंडसेट के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझें कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या आम लोग जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ या और कई जैसे आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। भारत चीन रणनीतिक संवाद के दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है और ये पहली बार है जब चीन खुलकर इस बारे में बात भी कर रहा है। पाकिस्तान को धचका लगा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खतरे में है। चीन बहुत कुछ पाकिस्तान को बता रहा है। वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया। नई दिल्ली में हुई भारत चीन रणनीतिक वार्ता ने यही संकेत दिया। और ये जो सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना का इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहा है और इसको इतनी गौर से कौन देख रहा है और कैसे देखा जा रहा है? सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है? भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं, हम क्यों टॉयलेट पेपर बनते हैं? उन्होंने पहले कहा एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना टॉप डिप्लोमेट विजिट इंडिया और इंडिया वो पहुंच चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है? जो भारत है वो इतना को बड़ा कंट्री बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत क्या बन चुका है, चाइना इंडिया टू स्टार्ट न्यू राउंड ऑफ टॉक्स। किसके ऊपर? चाइना एंड इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि न्यू राउंड ऑफ हाई लेवल डिप्लोमेसी, जिसका एम ये है टू ईज देयर बॉर्डर्स एंड टू ईज बॉर्डर इश्यूज एंड इम्प्रूविंग बायलैटरल टाइज। इस वजह से वो वहां पर पहुंचे हैं कि ये जो एक राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है ये बॉर्डर इश्यूज पर है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। आप ये सुने जरा, आप ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, ये चाइना कह रहा है, to act on the important common understandings reached between leaders of our two countries, maintain the momentum of high-level exchange, cement political mutual trust, and enhance practical cooperation, and properly handle differences, and promote the sustained, sound, and steady development of China-India ties. अब ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें उन्होंने इसके अंदर क्या क्या कह डाला है चाइना ने। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की और उनके बयान
बयानात अक्सर हम सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयानात आते हैं। अभी एक बयान उनका वायरल है और उसमें वो अमेरिका के ऊपर या अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, उन्होंने 9/11 का हवाला दिया है और उसके साथ साथ जब वो फिर अफगानिस्तान में आए तो उसका हवाला दिया और हिलरी क्लिंटन की तकरीर की उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। 1979 में पाकिस्तान ने उनकी जंग लड़ी और फिर खैर 88-89 के बाद मतलब वो लोग छोड़कर पाकिस्तान को जैसे निकल गए। फिर 1996 में फिर तालिबान ने टेक ओवर किया और एक बाकायदा हुकूमत कायम की अफगानिस्तान के अंदर। फिर 2001 आता है, 9/11 होता है और फिर अमेरिका कहता है कि ये अफगानिस्तान से हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे हमला करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे काजी साहब की ये बात, अगर मैं कहता हूँ चलें ये बात आज की है, कल की है, परसों की है, जब भी की है, लेकिन एक बात तो उनकी ये सही है कि ऐसा होता है। तो हमने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है? हम क्यों टॉयलेट पेपर बनते हैं? उन्होंने पहले कहा टिश्यू पेपर, कहते नहीं टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर। टिश्यू पेपर तो फिर ठीक होता है, नाक वाक बंदा साफ करके और डस्टबिन में फेंक देता है। अब ये उनके अल्फाज है। अच्छा, इसी महीने अभी 16-17 को ऑफिशियली अनाउंस है कि शहबाज शरीफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं और जो पीस बोर्ड है जिसमें तकरीबन 16,000 की अनाउंसमेंट की ट्रूप्स की इंडोनेशिया ने, उस हवाले से ये बातचीत होनी है जो बहुत अहम है, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत सारे जो कंसर्न्स हैं वो शो किए जा रहे हैं, लेकिन अवामी राय कोई खास अहमियत नहीं रखती पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में वो फैसला जो पिंडी से होगा इस्लामाबाद उसको आगे जाकर एग्जीक्यूट कर देगा और लागू हो जाएगा, खत्म बात। लेकिन चलें, जो वो सो हो। अच्छा, जहां तक बात है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस की, अमेरिका के दुनिया भर के तकरीबन हर मुल्क से जो मतलब किससे कुछ ज्यादा किससे कम ताल्लुकात है। इंडिया से भी है, हमसे भी है, मैं कहता हूं अफगानिस्तान से भी है, ईरान से भी है, इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी है। इस रीजन की मैं बात करूं, फिर मिडिल ईस्ट में सब जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ मामलात उनके हैं और यहां तक अच्छे हैं कि उन्होंने अपने परमानेंट वहां पे उनको बेसिस दी हुई है जहां पे अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड होती हैं, उनके जहाज खड़े होते हैं और सारा कंट्रोल उनके पास होता है। तकरीबन 7 या 8 जगह से, यूएई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में और इराक में शायद अभी खाली हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि पूरा खाली हुआ है कि अभी है। तो ये पूरा रीजन उनके जैसे